सुप्रभात। आप सभी का नंदीश्वर विद्यालय की ऑनलाइन ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की संस्कृत सेमुसी पुस्तक में से षष्ठम पाठ, जिसको हमने कल देखा था। शुरू से आधा पाठ हो गया था, उसके आगे का अपन पाठ करेंगे। इसमें क्या बताया गया? भ्रांतो बालः। जैसा कि इस पाठ का नाम है भ्रांतो बालः, कि भ्रांतो अर्थात भ्रमित और बाला अर्थात बालक, यानी कोई भी लड़का है वह भ्रमित है। किस चीज़ से भ्रमित है? कि वह अध्ययन करने से भ्रमित है। उसका मन खेलने में लगता है और पढ़ने में नहीं लगता है। लेकिन फिर इसमें कल क्या बताया गया था कि जब उसका मन पढ़ने में नहीं लगता, उसके सभी साथी पढ़ाई करते हैं और वह अकेला ही खेलने के लिए निकल जाता है, उनसे छिप करके निकल जाता है। और क्या होता है, एक भंवरे के पास जाता है। भंवरा है ना, समझते हैं। भ्रमराह, देखिए कल पढ़ा था अपन ने मधुकरः, जिसमें यहाँ पर जिसको मधुकर अर्थात भ्रमर भंवरा कहा गया है, भंवरे के पास जाता है और परंतु वह भंवरा उसके साथ खेलने के लिए मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको शहद इकट्ठा करना है। यहाँ तक अपना पाठ हो गया था। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति, यहाँ तक हो गया था। अपन शुरू करते हैं। तदा स, यहाँ से पढ़ेंगे। तदा स बालः, तदा स बालः मतलब फिर वह लड़का क्या होता? अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, कि अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन। अलम यानी बस, भाषणेन यानी बोलना। अलम यानी बस और भाषणेन यानी बोलना। इसके बाद क्या होता है? तब मिथ्या गर्विता यानी वह झूठे वचनों से ऐसे गर्वित। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, कीटेन यानी कीड़े। क्या होता है? तब दुखी बालक इन पक्षियों और मनुष्यों के किसी के पास भी नहीं, अब सबने उसको मना कर दिया तो वह किसी के पास भी नहीं जाता है। मिथ्या गर्वित यानी उसको गर्व हो जाता है कि मैं इन किसी के पास भी नहीं जाऊंगा। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, क्या है? ऐसा सोचकर अन्यत्र दत्तदृष्टि चंचवः तृणशलाकादिकम अददानम एकम चटकम अपश्यत, कि ऐसा सोचकर वह इन सभी के पास नहीं जाऊंगा तो अन्यत्र दत्त चित्त, कि अन्यत्र जो दत्त चित्त यानी लीन है किस चीज़ में? चंचू अर्थात चिड़ियाँ। चिड़ियाँ क्या है? तृणशलाकादिकम अददानम, कि तृणशलाका यानी क्या? सूखे पत्तों को, सूखी लकड़ियों को बटोरने में जो लीन है उनके पास वह जाता है, मनुष्य को खोजता है। फिर क्या होता है? एकम चटकम अपश्यत, वहाँ पर एक चिड़िया को वह देखता है और अवदच्चा कहता है, अयि चटक पोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यति, क्या तुम मेरी मित्र बनोगी? एहि क्रीडावः, खेलने के लिए। एतत् शुष्कम तृणम त्यज खादूनि भक्ष कवलानि ते दास्यामि, मतलब इन सभी सूखे पत्तों को छोड़ करके मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हें खाने के लिए अच्छी चीज़ दूंगा, ऐसा वह बोलता है। सा तु मया वट दुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, कि यह मेरा तो रोज का काम है। फिर वो क्या बोलती है? वो चिड़िया बोलती है कि इन छाया पेड़ की छाया में बैठो और मेरे साथ खेलो। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत, कि ऐसा कह करके कि वह मैं अपने लिए छाया की व्यवस्था कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। वह चिड़िया भी उसकी बात नहीं सुनती है और अपने कार्य में लग जाती है। फिर क्या? तदा खिन्नो बालः, कि वह इस बात से दुखी होता है वो बालक, और क्या करता है? एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, कि यह पक्षी, यह जीव जंतु मानुषों के साथ नहीं आ रहे हैं, मतलब मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, ऐसा वह सोचता है। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम, कि तद अन्वेषयामि, कि वह सोचता है कि मुझे खोजना चाहिए अपरम मानुषोचितम, कि दूसरे किसी मेरे उचित मनुष्यों के उचित विनोद करने के लिए किसी को मुझे खोजना चाहिए। इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि, ऐसा सोच करके वह वहाँ से चला जाता है। कहाँ से? जहाँ वह बगीचे में आया था। कमपि स्वानम अवलोकयत, वहाँ पर बाहर जाकर के उसको एक कुत्ता दिखाई देता है।
प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत, कि फिर वह उसको बुलाता है कुत्ते को कि हे मित्र। प्रीतो बालः बहुत प्यार से प्रेम से उसको बुलाता है। तम इत्थ संबोधयत ऐसा बुलाता है। रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, ऐसा उस कुत्ते को संबोधन करता है कि हे मनुष्यों के मित्र। किम पर्यटसी अस्मिन निदाघ दिवसे, कि तुम यहाँ पर दिन भर क्या कर रहे हो। इदम प्रक्षायशीलम तरुमूलम आश्रयस्य, कि मेरे साथ आओ और वृक्ष की ठंडी शीतल छाया में बैठो, आश्रय लो। अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामिति, मैं भी तुम्हारे समान किसी खेलने वाले को ढूंढ रहा था, देख रहा था, ऐसा कहता है। फिर क्या कहता है, कुक्कुरः प्रत्यवदत्, वह कुत्ता बोलता है, क्या बोलता है, यो माम पुत्र प्रीत्या पोष इति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोग करणान्य मया भ्रष्टव्यमी सदपि इति। वे क्या कहता कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, कि जो मेरे को पुत्र के समान, अपने बालक के समान प्रेम करता है और मेरा पालन पोषण करते हैं। स्वामिनो गृहे तस्य, कि मैं उनके घर पर जा रहा हूँ, मैं उनकी घर के रक्षा नियोग करणान, कि मैं उनकी रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ, उनके घर की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। मया भ्रष्ट्यव्यमीसदपि इति, कि मैं उन थोड़े समय के लिए भी उनके घर को रक्षा से रहित नहीं छोड़ सकता। इस जो मेरे को पालन पोषण करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनके घर की रक्षा के लिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा कह करके वह कुत्ता वहाँ से चला जाता है। सर्वै एवं निषिद्धा स बालो भग्न मनोरथः, कि ऐसा सर्वै एवं निषिद्धा, कि सभी के द्वारा निषिद्ध कर देने पर, सभी के द्वारा मना कर देने पर, बालो भग्न मनोरथः, कि उसका मनोरथ गिर जाता है। कथस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति, फिर वह सोचता है कथस्मिन्, इस प्रकार सभी जगत के सभी प्राणी जितने भी हैं, स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति, अपने अपने कार्य में निमग्न हैं, अपने अपने कार्य में लीन है। ना कोपी मामेव वृथा कालक्षेपम सहते, मेरे समान कोई भी अपने समय को व्यर्थ में नहीं गवाता है। नम एतेभ्य यही में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, कि मैं ही एक ऐसा आलसी व्यक्ति हूँ जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, मतलब उसको ऐसा मन में लगता है। नम एतेभ्य यही मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, मैं ही एक तंद्रालु आलस्यवान व्यक्ति हूँ जो ऐसे घूम रहा हूँ। अथ स्वोचितम अहमपि करोमि, मैं भी अथ यानी अब मैं भी अपने अनुसार अपने को उचित जो मेरे लिए कार्य है वह करूँगा। इति विचार्यम, ऐसा विचार करके, ऐसा सोचकर, त्वरितम पाठशालायाम अगच्छत, कि वह तुरंत अपनी पाठशाला, अपने स्कूल, अपने विद्यालय के लिए जाता है। ततः प्रभृति सा विद्या व्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदम च अलभत, और ऐसा कहकर जब वह विद्यालय चला जाता है तो पढ़ लिख करके बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है। प्रवृत्ति सा विद्या व्यसनी हो जाता है। वह क्रीड़ा व्यसनी से विद्या व्यसनी हो जाता है, मतलब उसको विद्या ग्रहण करने की ललक लग जाती है, वह उसको ग्रहण करता है और आगे जा कर के अच्छा महंत बनता है, विद्वान बनता है, और उसकी प्रतिभा होती है और उसके पास लक्ष्मी इत्यादि संपत्ति भी हो जाती है। तो इसमें हमें क्या शिक्षा दी गई है इस पाठ में, कि अपने समय को हम व्यर्थ ना गंवाएं, खेलने खाने में ना गंवाएं और पढ़ाई में ध्यान दें। क्योंकि इसमें यही बताया गया कि एक बालक है जिसके मन खेलने में लगता है, लेकिन उसके मित्र जो हैं वह पढ़ाई करते हैं, और सब उसको, पशु पक्षी भी, एक कुत्ता भी उसको खेलने के लिए मना कर देता है। तब उसको अंदर से लगता है कि मुझे खेलना नहीं, पढ़ना चाहिए। ऐसा हमें भी ऐसे मित्र मिलें और हम ऐसे अपने अच्छे मित्रों की संगत करें जो हमें और हमारे साथ में जैसे स्वयं हैं, मतलब अच्छे मित्रों की संगत करेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरों की संगत करेंगे तो बुरे बनेंगे। यदि इसी में इसके मित्र भी इसके साथ खेलने लगते, ऐसा सोचा जाए, तो फिर वह ऐसा बड़ा आदमी आगे जा कर के महंत नहीं बन पाता, संपत्ति का धारी नहीं हो पाता। इसलिए अच्छी संगत करें और पढ़ाई में मन लगाएं, ऐसी इस पाठ में शिक्षा दी गई है। इस प्रकार अपना यह षष्ठम पाठ समाप्त हुआ। इसके बाद आगे अपन पढ़ेंगे, इसका आप अभ्यास कंप्लीट करें, और कहीं कोई समस्या आती है तो आकर के विद्यालय में हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।
हो गई।